बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था उत्तानपाद। उसकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र था ध्रुव, जबकि सुरुचि का पुत्र था उत्तम। सुरुचि युवा और अत्यंत आकर्षक थी। राजा उससे बहुत मोहित था और सदा उसके ही महल में रहता था। उसने कभी भी सुनीति के महल का रुख नहीं किया। एक दिन ध्रुव अपने पिता से मिलने पहुंचा। वहां उसने देखा कि उत्तम राजा की गोद में बैठा हुआ हंसते और गाते हुए खेल रहा था। ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने दौड़ा, लेकिन सुरुचि चौकन्नी थी। उसने ध्रुव को कंधे से पकड़कर खींच लिया और बोली, कहाँ जा रहे हो ध्रुव? तुम मेरे पुत्र नहीं हो, इसलिए राजा की गोद में बैठने योग्य भी नहीं हो। यदि तुम्हें यह सम्मान चाहिए तो प्रभु से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लो। इन कठोर वचनों से ध्रुव का हृदय टूट गया। आंसुओं से भरी आंखों से उसने अपने पिता की ओर देखा, परंतु राजा ने अपनी प्रिय पत्नी के डर से कुछ नहीं कहा। दुखी होकर ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास लौट आया। सुनीति ने चिंतित होकर उसे गले से लगाया और आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे? किसने तुम्हें आहत किया? ध्रुव ने रुंधे गले से कहा, मां, मेरे पिता मुझे क्यों नहीं चाहते? क्या कोई ऐसा नहीं है जो मुझे उनके प्रेम दिला सके? सुनीति ने धीरे से उत्तर दिया, बेटा, सच्चा प्रेम और चिरस्थायी सम्मान केवल भगवान विष्णु दे सकते हैं। यदि तुम प्रभु का दर्शन कर लो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इन शब्दों ने ध्रुव के मन में दृढ़ निश्चय जगा दिया। 5 वर्ष का वह बालक वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने समझाया, पुत्र, तुम बहुत छोटे हो। वन में हिंसक पशु रहते हैं, तप करना सरल नहीं है, लौट चलो। पर ध्रुव ने दृढ़ स्वर में कहा, हे महात्मा, मुझे राज सुख नहीं चाहिए, मैं तो केवल भगवान विष्णु की कृपा चाहता हूँ। ध्रुव की निष्ठा से प्रसन्न होकर नारद ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और मधुवन में तपस्या करने की सलाह दी। ध्रुव ने कठोर तप आरंभ किया। पहले महीने में वह 3 दिन में केवल एक फल खाता, दूसरे महीने में 6 दिन में केवल पत्ते, तीसरे महीने में 9 दिन में केवल जल, चौथे महीने में 12 दिन में केवल श्वास और 5वें महीने में उसने ये सब भी छोड़ दिया और एक पांव पर खड़े होकर केवल जप करता रहा। उसके तप से तीनों लोग कांप उठे। देवता भी व्याकुल हो गए और वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने गरुड़ पर सवार होकर तुरंत प्रकट होकर ध्रुव से कहा, पुत्र ध्रुव, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर चाहते हो? ध्रुव ने नम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो कभी छिन न सके। विष्णु मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए बोले, ध्रुव, तुम सदा आकाश में ध्रुव तारा बनकर चमकोगे। सभी ग्रह और सप्तऋषि तुम्हारे चारों ओर परिक्रमा करेंगे। लोग मार्गदर्शन के लिए तुम्हारी ओर देखेंगे। आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव प्रसन्न होकर लौटे। पिता उत्तानपाद ने उन्हें गले लगाकर आंसू बहाए। सुनीति ने भी खुशी के आंसू छलकाए। जीवन पूरा होने के बाद ध्रुव आकाश में ध्रुव तारा बन गए। आज भी वे अटल विश्वास और भक्ति के प्रतीक के रूप में चमकते हैं।